हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ज्ञान विज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपने बीई या फिर बीटेक किया है और आप बीएड या फिर बीटीसी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बीटेक करने के बाद में बीएड करना कितना सही या फिर कितना गलत, और क्या होगा आपका फ्यूचर, किस में आपकी नौकरी जल्दी लगेगी इन दोनों कोर्स में से। क्योंकि हमारे पास टीचिंग में दो कोर्स होते हैं, बीएड और एक होता है बीटीसी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीएड या फिर बीटीसी आफ्टर बीटेक इज़ गुड और बैड। क्योंकि बीएड या फिर बीटीसी बीटेक करने के बाद में वही लोग कर पाते हैं जिनका टीचिंग में पैशन होता है। क्योंकि बीटेक एक बहुत बड़ा कोर्स है और उसके बाद में बीएड करना या फिर बीटीसी करना केवल उन्हीं लोगों का सपना होता है जिनको आगे टीचिंग में जाना है। तो दोस्तों बीएड या फिर बीटीसी करना आफ्टर बीटेक, ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। 50-50% आप कह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गलत किस लिए है। गलत इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमारे एजुकेशन कल्चर में देखा गया है कि हमारे यहाँ पर इंजीनियर और डॉक्टर केवल दो ही प्रोफेशन ऐसे हैं जो अपना सपना जो है इंजीनियर और डॉक्टर बनने का, वो अपना सपना बचपन से ही लेकर के चलते हैं। और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद में वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपना एक अलग ही इमेजिनेशन बना लेते हैं। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? तो सबसे पहले तो आपको अपना इंजीनियर बनने का सपना छोड़ना होगा। दूसरा कि आपकी जो इंजीनियरिंग में आपने जो 4 साल पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स टीचिंग में काम नहीं आने वाले हैं। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स वहीं काम आते हैं जब किसी आप हाई लेवल की टीचिंग में जाते हैं। जैसे कि एमटेक करने के बाद में आप बीटेक या फिर डिप्लोमा वालों को पढ़ाते हैं, तो आपकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वहाँ पर काम आते हैं। अब मैं बताऊँगा कि आपके लिए सही क्यों है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बीटेक वाले बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो औरों की अपेक्षा अच्छा होता है। आपकी जो न्यूमेरिकल सोल्व करने की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि आप बहुत सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हुए हैं और आप उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके होते हैं। तो आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। आप लोगों का शार्प माइंड होता है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग ही लेवल का होता है। तो आपको जो सिलेबस है यहाँ पर बीएड में आने के बाद में वो बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगने वाला है, क्योंकि कुछ नहीं है बीएड के सिलेबस में। और उसके बाद में आप जो ये सीटेट और यूबीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, इन्हें भी आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे और आसानी से आप जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो कोर्स अवेलेबल हैं टीचिंग में जाने के लिए। एक होता है बीएड और दूसरा होता है बीटीसी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएड के बारे में। बीएड क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कोर्स पहले क्या होता था कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के टीचर बन सकते थे बीएड करने के बाद में। लेकिन कुछ समय पहले यह गाइडलाइन जारी की गई एनसीटीई, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से, कि अब बीएड वाले भी प्राइमरी के भी टीचर बन सकते हैं। तो अब क्या हो गया है, बीएड करने के बाद में आप कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के टीचर बन सकते हैं। दूसरा कोर्स है हमारे पास बीटीसी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड जो है वो डिग्री कोर्स है और बीटीसी कोर्स है ये डिप्लोमा कोर्स है, बेसिक टीचर्स कोर्स या सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी लेवल के। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से क्या बेहतर है, या दोनों में से आप कौन सा कोर्स चुनें जिससे कि आप आसानी से जल्दी जॉब प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बीएड करने के बाद में, बीएड एक डिग्री कोर्स है, बीएड करने के बाद में आप कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के टीचर बन सकते हैं। वहीं दूसरा बीटीसी में आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के टीचर बन सकते हैं आफ्टर क्रैकिंग सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम। तो
दोस्तों ये देखा गया है कि जब बीटेक करने वाला स्टूडेंट बीएड कर लेता है तो वहाँ पर बीएड में जब वैकेंसी आती है अपर प्राइमरी लेवल की, जैसे 6 से 8 तक की, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि यदि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं और यदि आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पे जो मैथ और साइंस का सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में 2 या 3 साल, जितनी भी साल की ग्रेजुएशन होती है, तीनों ईयर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं। जैसे कि सिविल वालों के लिए आरसीसी, स्टील, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, मैकेनिकल वालों के लिए थर्मोडायनेमिक्स, सोम, एफएम, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सभी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस बात को नहीं मानती है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट जो क्या है क्रैश हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग जा कर के फेल हो जाते हैं। दूसरा बात करूँ मैं बीटीसी के लिए, बीटीसी में बीटेक वाले भर भर के टीचर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। क्योंकि आपने कुछ भी अगर ग्रेजुएशन में किया है, आपने डीएलएड या फिर बीटीसी किया है, आपने सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपने वैकेंसी में अप्लाई करके, तो आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों किस में आपकी जॉब जल्दी लगेगी? दोस्तों बीटेक वाले स्टूडेंट्स को तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बीटीसी करें, क्योंकि बीटीसी या फिर प्राइमरी लेवल में ही जो वैकेंसी होती हैं वो ज़्यादा आती हैं, संख्या उनकी ज़्यादा होती है। तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बीटीसी करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखें। अगर कोई बीएड करना भी चाहता है तो आप ये देखिए कि आज के समय में जैसे कि एनसीटीई की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुका है कि बीएड वाले 1 से 12 तक के टीचर बन सकते हैं, तो बीएड और बीटीसी फ़िलहाल बराबर हैं। तो आप ये देखिएगा कि आपका गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन किस में हो रहा है, बीएड में हो रहा है या फिर बीटीसी में हो रहा है। तो अगर आपका गवर्नमेंट सीट पर बीएड में हो रहा है तो आप बीएड कर लीजिए। यदि आपका डाइट कॉलेज में हो रहा है बीटीसी में गवर्नमेंट सीट पर, तो आप बीटीसी कर लीजिए। वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी, आप मन लगाकर पढ़िएगा, तैयारी कीजिए अच्छे से। और बीएड या फिर बीटीसी से रिलेटेड हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।